जय हिंद। चलिए आज हम लोग 12th इंग्लिश के चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगर आप लोग पीछे वाले नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग देखिए एक बार जाके। 12th एग्जाम में आपको बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है आपको इसी सेक्शन से रहेगा। आप लोग प्लीज़ एक बार जाके देखिए उसको और अपना स्कोर अवश्य बताइए कि कितना आपका क्या सही हो रहा है। कमेंट्स में अवश्य बताएंगे अपना स्कोर, ठीक है। ये आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ये आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव होगा और पिछले साल या कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे भी आने वाले एग्जाम आपका पूछने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एक बार पीछे वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखिए और आगे बने रहिएगा। अभी हम लोग पोइट्री का कर रहे हैं, प्रोज का करेंगे, ग्रामर आएगा, धीरे धीरे सारा जो भी आपका है सब कुछ आएगा जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव करते हैं। जो आपका पोएम है चैप्टर 5 उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आप लोग आराम से बैठेंगे और थ्योरी हल्का फुल्का पहले से पढ़ के तैयार रहेंगे, ठीक है। और अपना स्कोर अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर क्या है, कैसे है, कितना है और कितना सुधार की जरूरत है, कितना किस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत है, आपको पता चलेगा उसके बाद, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके बैठेंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना हमने सही किया है। तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, ये एपिटाफ क्या होता है? एक प्रकार का आप कह सकते हैं मकबरा कह सकते हैं। ये मकबरा है आपका या कब्रगाह, जहाँ पे मतलब जो है लोग जब लोग की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको दाह संस्कार के लिए जो एक जगह होता है उसको मकबरा बोलते हैं, उर्दू में कब्रगाह भी बोलते हैं, ठीक है। स्मारक भी आप कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका मीनिंग हो जाता है फिर, ठीक है। और इनके अगर हम लोग बात करें पोइट का, तो पोइट इनके कौन है? तो वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर है, समझ में आया? वाल्टर डी ला मेयर याद रख लोगे। और अगर हम लोग इसके बॉर्न की बात करते हैं तो बॉर्न आपको इसका डेफिनेटली पूछा जाता है। 25 अप्रैल 1873 में इसका क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। अब बॉर्न कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, या यूके कह सकता है, लंदन कह सकता है, आपको कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वाल्टर डेलामेयर इसके कौन है? पोइट है। जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 इंग्लैंड या यूके में हुआ था, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ सकता है कि इंग्लैंड में किस जगह, इंग्लैंड में किस जगह हुआ था? तो आप याद रखोगे एक गांव में हुआ था, टॉर आप कह सकते हैं कार्टन के गांव में हुआ था। और ये कार्टन गांव कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के केंट शहर में पड़ता है। ये कार्टन के गांव में ही हुआ था इसका जन्म, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इनके फादर की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसका एक बार डैड देख लेते हैं। डैड कब हुआ था इसका? तो डैड हुआ था डैड इनका अगर हम लोग बात करें तो डैड 1956 में हुआ था। अगर आप डेट भी याद रखोगे तो 22 जून 1956 में हुआ था। ये भी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और भी इनके बारे में अगर कुछ जाने तो इनके बारे में जानते हैं। ये जब 4 साल के थे तो इनके पिताजी गुजर चुके थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने साल के एज में इनके पिताजी गुजर चुके थे? जब ये 4 साल के थे तब इनके पिताजी गुजर चुके थे, ठीक है, यानी कि डेथ हो चुकी थी। और ये बच्चों से इनको ज़्यादा लगाव रहता था। उनके अलौकिक दुनिया से संबंधित ये बहुत सारा चीज़ लिखा करते थे, इसीलिए इनको चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा कि चिल्ड्रन पोइट्स कहा जाता है किसको? तो आपको पता होना चाहिए वाल्टर डेला मेयर को चिल्ड्रन पोइट्स कहा जाता है। इससे पहले भी आपने आपको बताया था कि बहुत सारे जितने भी आपके कवि होंगे सब कुछ स्पेशल क्षेत्र से जाने जाते हैं, स्पेशल चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, वही एग्जाम में मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पहला में मैंने बताया था कि पहला अगर रिपीट करें तो जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोइट थे। दूसरा की बात करते हैं तो वाल्ट विटमैन, ये आपका पीपल्स पोइट थे। और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा भी आपका क्या था? तीसरा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको क्या है? वो आपके नेचर पोइट थे और जिसको डब्ल्यू.एच. ऑर्डिनरी बोलते हैं। और चौथा चैप्टर अगर जॉन कीट्स के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या था? जल्दी से बताइए, आप कमेंट्स में बताइए क्या है। तो जॉन कीट्स इससे पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके थे, रोमांटिक पोएट थे। और आज आपने देखा वाल्टर डेलामेयर कौन सा है? चिल्ड्रन पोएट्स है। तो
ये इसके महत्वपूर्ण जानकारी है। और भी जानते हैं इसके में, इस चैप्टर में और क्या है। एन एपिताफ में इसमें एक लेडी का चर्चा है, और ये लेडी जो होता है इनकी प्रेमिका होती है, बिलव्ड होती है, जिनसे ये प्रेम करता है, या हो सकता है इनकी पत्नी हो। ठीक है, तो ये प्रेमिका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी होती है। ऐसा मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आज तक उस देश में इन्होंने नहीं देखा। इतना मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी होती है। उनसे ये प्रेम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो उन्हीं के शोक का संबोधित कुछ करते हैं, कुछ बातें उनसे करते हैं, उनके मकबरा पर उनके यादों में जाकर के कुछ संबोधित करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बस इसी तरह का कुछ थीम है, आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत सारा चीज। और हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं एक एक करके। पहला का आंसर करिए आप लोग। अभी जस्ट देखिए मैंने बताया था एन एपिताफ इज रिटन बाय डैश, किसने लिखा तो बताइए, वाल्टर डिलामियर। बॉर्न की बात करते हैं तो 1873। डाइट की बात करते हैं तो 1956। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर करिए क्या होगा। वाल्टर डिलामियर बिलोंग टू डैश, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं तो मैंने बताया यूके, इंग्लैंड, लंदन, जो भी रहेगा। वाल्टर डेलामियर्स मेक्स अवेयर ऑफ द डैश। वाल्टर डेलामियर हम लोग को अवेयर्स करता है, अवेयर्स मतलब जागरूक करता है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि मानवीय जो स्थिति होता है आधुनिक जीवन में, उससे ही संबंधित हम लोग मानव का क्या मतलब जो है कह सकते हैं, उनके अंदर जो कंडीशन होते हैं मॉडर्न लाइफ में, किस तरह से लोग रहते हैं, खास करके अपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, बाद में बाहरी चीज़ों को लोग लेकर के ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। बस उन्हीं संबंधित हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे इसका। वाल्टर डेलामियर वाज अवार्डेड, इसको अवार्ड दिया गया था, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1953 में इसको अवार्ड दिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा इसको दिया गया था, महारानी के द्वारा। और ये कौन सा अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 के बारे में बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पहले 7 देख लेते। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू डैश एंड कंट्री, ये वेस्ट कंट्री की बात कर रहा है, वेस्ट कंट्री से वो लेडी बिलोंग्स करती थी जो पश्चिमी देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो देखिए आप लोग, इसका आंसर करिए प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामियर। वाल्टर डेलामियर का फेमस जो रचना है उसके बारे में बताइए, इसका फेमस रचना क्या है। इसका फेमस रचना पीकॉक थी। ठीक है, आगे देखिए, लाइट ऑफ स्टेप ऑन हट वाज सी, देखिए टेकन फ्रॉम। लाइट ऑफ स्टेप की बात आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन एपिताफ से लिया हुआ। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसका कि कौन सा वर्ड रहेगा कि कौन से चैप्टर से होगा। ठीक है, या इसका फायदा देखिए आपको एक्सप्लेनेशन जब आप लोग सब्जेक्टिव में करेंगे वहाँ भी फायदा दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक कीवर्ड तैयार करके आप लोग को बताऊंगा, जिसमें कि आपको कोई भी वर्ड दिखे तो वो किस चैप्टर से आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, क्या ये किस चैप्टर से है अभी से, लाइट ऑफ स्टेप दिख जाए तो। द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की जहाँ चर्चा हो जाए तो बुझ जाइए वो किस चैप्टर से, फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, एन एपिताफ से लिया गया। मतलब वाल्टर डेलामियर अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट कब से, अभी तुरंत मैंने देखा 1953 में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी हो, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ पे देखते हैं इसका। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हट, करे कौन इधर उधर, इसका अगर हिंदी देखे तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हट, मतलब जो है अगर हम लोग बात करें तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हट का मतलब होता है इधर उधर घूमने के शौकीन, मतलब क्या, बिना काम का इधर से इधर घूमना, ये शौक था उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का। उन्होंने ऐसा जीवन में कोई काम नहीं किया कि लोग उसको याद रखे, मर गए ऐसे और खूबसूरत थी लेकिन साथ में इसको
इनहेरेंट क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग दुनिया इसको याद रखे, क्योंकि मरने के बाद इंसान को कोई याद नहीं रखता, और मरने के साथ ही ब्यूटी जो होता है वो वैनिसेज कर जाता है। ब्यूटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैनिसेज होता है, गायब हो जाता है, ये लास्ट तक नहीं रहता है। अब इंसान खत्म हुआ, डेथ हुआ, बस सुंदरता खत्म, उसको फिर कोई याद नहीं रखता, कोई रिमेम्बर नहीं करता। कभी किसी बात का चिंता कि भाई मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, मैं तो प्रेम कर रहा हूँ इसलिए मैं तुमको याद करता हूँ इस मकबरे पा करके, लेकिन तुमने ऐसा जीवन में कोई काम ही नहीं किया कि तुमको सुंदरता इतना ज्यादा हो गया था हावी कि तुम इधर उधर घूमने की शौकीन थी और तुमको लग रहा था कि भाई दुनिया ऐसी है, तो तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे क्या हो जाए, लोग तुम्हें याद रखे कि मेरे मरने के बाद इसको कोई रिमेम्बर नहीं करेगा। तो इधर उधर घूमने का शौकीन कौन थी, ये ब्यूटीफुल लेडी थी, इसका आंसर हो जाएगा। बाद में क्या आप लोग कुछ याद रखें, ब्यूटी क्या हो जाता है, वैनिसेज हो जाता है, वैनिसेज मतलब गायब हो जाती है, लास्ट तक नहीं रहता है, ठीक है। और कैसा भी ब्यूटी क्यों ना हो, रेयर ब्यूटी, जो ब्यूटी दुर्लभ हो, जो मिलना मुश्किल हो, ऐसा ब्यूटी भी खत्म होता, वो भी समाप्त होता है। इस चैप्टर में इतना ही जो बिविया है हो सकता था, जो पूछने वाला मैंने उसी पे डिस्कस किया। बाद में अगर आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो और भी आपको इसको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और मिलेगा, जो कि बहुत ही इजीली टाइप का होगा। तो खैर जो भी महत्वपूर्ण हो सकता था मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। तो प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं, अगर इससे चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब और घंटा वगैरह सब जो है आप लोग दबा लेना, और बाद बाकी क्या है आप लोग इससे बने रहिए।